सिलाई आना या फैशन के बारे में जानना ही जरूरी नहीं होता एक बुटीक के लिए। एक बुटीक सक्सेसफुल तभी होता है जब हमारे अंदर सिलाई की नॉलेज के साथ साथ अपने बुटीक को सक्सेसफुल कैसे बनाना है इसकी भी भरपूर जानकारी होती है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपना एक होम बुटीक रन करना चाहते हैं, घर से अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, सिलाई का काम करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग ना सिलाई तो सीख लेते हैं, है ना, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इसको हम अर्निंग का साधन कैसे बनाए, इससे काम कैसे करें, किस तरीके से इसको क्रिएटिविटी के साथ आगे लेकर चले ताकि ये हमें अच्छी खासी अर्निंग दे सके। तो सिलाई सीखना आसान है ना, लेकिन सिलाई के काम को हम किस तरीके से अपना बिजनेस बना ले ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, हम सिलाई तो सीख लेते हैं, लेकिन जब सिलाई सीख लेते हैं मन में एक विचार भी आता है कि हम भी अपना सिलाई का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं जब हम ये काम स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। वो डाउट्स क्या होते हैं? वो एक तो डाउट्स होता है डर, है ना, कि क्या हमारे पास कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया लेकिन वो काम नहीं चला तो फिर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, ये हमारा सबसे बड़ा डर होता है। और किस तरीके से मतलब अपने काम को हम आगे पहुंचाएं, मतलब लोगों तो कैसे पता चलेगा कि हमने अपना बुटीक किया हुआ है या फिर हम घर से अपना काम कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़ सके। बहुत तरह के विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर चलते रहते हैं जब हमें इस तरीके से कोई काम स्टार्ट करना होता है। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, लेकिन जब हम उसकी शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत सारी जानकारी एकत्रित करना जरूरी होता है। लेकिन कम शब्दों में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी कि लो बजट में आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि सिलाई का बिजनेस जो है ना, हम महिलाएं ज्यादातर इसीलिए करते हैं ताकि हम भी अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प कर सके, फाइनेंशियल स्थिति है जो वो सुधार सके, अपने लिए कुछ इनकम खड़ी कर सके, कुछ काम ऐसा कर सके जो हमारे भी काम आए। तो यही सोच के साथ हम सिलाई का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिना किसी की हेल्प के सिर्फ अपने आप से काम स्टार्ट करना है और लो बजट में काम स्टार्ट करना है। तो उसको हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम दो पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं यानी कि घर से काम भी स्टार्ट करते हैं, तो दो जो सिचुएशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है ना, तो हम अपने काम को ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट या फिर सबसे पहला माइंडसेट जो आपको अपने अंदर डाल के रखना है ना, जब आपको अपना सिलाई का काम स्टार्ट करना है, वो है पेशेंस। देखिए, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस होगा तो आप अच्छे तरीके से सोच सकेंगे, हड़बड़ाहट में कुछ भी गलत नहीं करेंगे, है ना। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है। दूसरा है कॉन्फिडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, हो सकता है कुछ चीजें आपकी इधर उधर हो भी जाएं, सिलाई की कम जानकारी है आपको, है ना, थोड़ा बहुत काम में फिनिशिंग कम है अभी, लेकिन आप अर्निंग करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होती है ना, आपकी हाव भाव में वो चीज दिखाई देती है, कॉन्फिडेंस नजर आता है ना कस्टमर को सामने से, तो फिर वो आपकी जो छोटी मोटी गलतियां होती है ना, वो छुप जाती हैं। लेकिन अगर आप डरे डरे सहमे सहमे अपने कस्टमर से डील करते हैं ना, तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है ना, आपके काम के ऊपर पड़ता है। इसीलिए दो चीजें, दो पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। कौन से हैं वो? पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, जब आपने माइंडसेट बना लिया कि आपने पेशेंस भी रखना है और कॉन्फिडेंस भी रखना है, तो फिर अगली बात आती है कुछ मटेरियल के ऊपर, है ना। चाहे हम लो बजट से ही काम स्टार्ट करें, लेकिन हम बिल्कुल जीरो बजट से स्टार्ट करेंगे ऐसा कहना सही नहीं होगा।
क्योंकि छोटी छोटी कुछ कुछ जरूरतों का सामान आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। आप चाहे बाहर बुटीक ना खोलकर अपने घर से बुटीक चलाना चाहते हैं, यानी कि होम बुटीक चलाना चाहते हैं, तब भी आपको कुछ कुछ चीजों का जो नीड है वो रहेगा ही रहेगा। तो क्या है वो चीजें? एक तो आपके पास स्विंग मशीन। देखिए, आपके पास चाहे हाथ वाली मशीन हो, अगर आप बिल्कुल ही एकदम मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ एक हाथ वाली मशीन है, तो आप उसी से स्टार्ट कर लीजिए, ऑल्ट्रेशन का काम स्टार्ट कर लीजिए पहले। लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा सा, अगर आप उस पर कर सकते हैं खर्चा, तो आप उसके ऊपर मोटर लगवा लीजिए। पीछे मेरी मशीन रखी है, उसके ऊपर मैंने मोटर लगवा रखी है। तो इस तरीके से आप भी मोटर लगवा सकते हैं। तो मोटर से क्या होगा ना कि आपका काम आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा करना। ठीक है, ये चीजें तो, ये तो हो गई कि सिंपल सी बात है, अगर हमें सिलाई आती है, हमारे अंदर सिलाई का हुनर है, तो वो आया कैसे, है ना, वो कैसे हुआ, सिलाई सीखी कैसे हमने, मशीन के साथ ही ना। तो एक मशीन तो आपके पास होगी ही होगी, तो आपको कोई खर्चा नहीं करना, अभी तक आपका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। तो आपको क्या क्या जरूरत की सामान, और जब हम काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास धागे बिल्कुल नहीं होते हैं, हमारे पास कुछ भी जरूरत का सामान नहीं होता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी होती है हमारे पास। देखिए, पहला तो है सिलाई मशीन। एक सिलाई मशीन हमारे पास जरूर से होनी चाहिए। दूसरा है हमारे पास ओवरलॉक की मशीन भी होनी ही चाहिए। देखिए, जब हम घर से होम बुटीक चलाएंगे और जब कस्टमर अपना काम करवाने के लिए हमारे पास आएगा, और हम उसको सूट तो सिल के दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरलॉक नहीं कर पा रहे हैं ना कहीं कस्टमर ना झिझकेगा आपके पास आने से। होता क्या है ना, आजकल हर किसी को ना घर बैठे हर एक चीज की सहूलियत मिल रही है ना। तो जब ऐसी सहूलियत हर जगह मिल जाती है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी आलस आने लगता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि वो आपके पास तो सूट सिलवाने के लिए आ रहे हैं, तो ओवरलॉक कराने के लिए उनको दूसरी जगह जाने पड़ रहा है। तो जहां उनको ओवरलॉक जाना पड़ रहा है करवाने के लिए, अगर वहां पर सूट सिलवाने की सुविधा होगी, तो वहीं जाना वो प्रेफर करेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका होम बुटीक अच्छे से रन करे, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको एक सिलाई मशीन के साथ साथ ओवरलॉक की मशीन भी रखना जरूरी है ना, ताकि कस्टमर आपके पास ही रहे। दूसरा होता है पीको। तो देखिए, मैं तो सुजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास सिंपल मशीन भी है, उसको आप लगा लेते हैं, तो जो ये मशीन है ना, जिस टाइप की, इस टाइप की मशीन से आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं, आप पीको भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ ये मशीन आती है। तो इस टाइप की एक मशीन आप रख सकते हैं, क्योंकि ओवरलॉक की मशीन अगर अलग से लें तो भी बहुत खर्चा है, उसके ऊपर पीको की लें तो भी। लेकिन हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी जा सकते हैं। मेरा जस्ट सजेशन ये था कि क्योंकि मैं इसका यूज करती हूँ, मेरा होम बुटीक इसके साथ अच्छे से चल जाता है, सारे काम मेरे पास हो जाते हैं। कस्टमर मेरे पास चाहे साड़ी ब्लाउज बनवाने के लिए क्या है, या फिर फॉल पीको के लिए लेकर आए, कोई भी काम करवाना, ओवरलॉक तो मैं करके ही देती हूँ हर एक सूट के ऊपर, हर ब्लाउज के ऊपर। तो सारे ही काम उनके मेरे यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे कस्टमर हैं जो हर एक काम, मतलब साड़ी अगर दे रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा काम मेरे पास आता है, ब्लाउज से लेकर साड़ी पर फॉल और पीको लगाने तक का कंप्लीट काम मैं उनको करके दे रही हूँ। इसी तरीके से, जैसे कि समर होते हैं, है ना, समर में कॉटन सूट ज्यादा चलते हैं, तो कॉटन सूट का क्या काम होता है ना, उसके कॉटन सूट जब हम बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें पीको का काम भी मिल जाता है, क्योंकि दुपट्टे ज्यादातर कॉटन के जो आते हैं ना, उनके ऊपर या तो पीको ही करवाई जाती है, लेस वगैरह भी लगवा लेते हैं, लेकिन पीको का काम उसमें मिल जाता है। तो आपके 50+ हो जाते हैं उस काम के अंदर, है ना। तो ये चीजें, थ्रेड होना, थ्रेड होगा तभी आप काम करोगे, चौक, स्केल्स होना, है ना। ये छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं ना, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जब आप होम बुटीक है जो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आप एक तो आपके माइंड के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, आप माइंड से थोड़ा फ्रेश फील करोगे, क्योंकि आपके पास जब सारी चीजें होती हैं ना, तो आप काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब सारी नीड की जो जरूरत की चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है ना कहीं हमारा टाइम भी खराब होता है, और हमारे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, है ना। तो हम बस कभी कुछ कर पाते हैं, हम कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो एक पैटर्न है जो वो हमारा बन नहीं पाता है। इसलिए जो बेसिक बेसिक जरूरतें हैं ना हमारी, वो हमें अपने पास ला के रखनी चाहिए, ताकि हमारे माइंड के ऊपर कोई बर्डन ना हो, हमें सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। इतना काम हो जाने के बाद बारी आती है कि किस तरीके से हम आगे बढ़े, है ना। देखिए,
आपको कटिंग अच्छे से आनी चाहिए जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कटिंग कर रहे हैं खुद से ही आपको कपड़े भी सिलने हैं, सारे काम आपको, जैसे कि मैं खुद करती हूँ, अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि सारा का सारा काम मैं खुद संभालती हूँ। मेरे पास कोई भी असिस्टेंट या हेल्पर नहीं है, मेरे पास मैंने कोई भी नहीं रखा हुआ है। तो इसका ऐसा नहीं है कि मुझे साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि मेरा लॉस नहीं होता, होता है। मेरा टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। यही अगर मेरे पास हेल्पर हो तो फिर मेरा काम इजी हो जाए। तो ये चीजें हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ इसलिए क्लियर कर रही हूँ। अगर आप अपने पास हेल्पर रख सकते हैं, यानी कि आपका बजट है, आपको कटिंग अभी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो आप अपने पास एक मास्टर रख सकते हैं, जिसको अगर आप सैलरी दे सकें तो ये सही रहेगा। अच्छा, ये जो सिलाई का काम है, अब जिनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जिनको सिलाई नहीं आती है, तो वो अगर इस सिलाई के बिजनेस में आना चाहें, यानी कि बुटीक स्टार्ट करना चाहें, तो उनके लिए भी बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से वो अपना जो है ये बुटीक का बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे टेलर रख के, मास्टर रख के, है ना। वो खुद काउंटर पे बैठ सकते हैं, सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं, है ना। कस्टमर कितने आए, क्या प्राइस आपका, मतलब सूट का क्या था। मैं ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो देखेंगे। बट वो भी कर सकते हैं, है ना। तो वो किसके लिए है? जो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन हम वीडियो में बात कर रहे हैं कि नो इन्वेस्टिंग, है ना, ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें अपना काम स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें खुद को नॉलेज है, इतनी नॉलेज है हमें सिलाई की कि हम अपने कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी होती है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो कहीं कोई भी चीज हो ना, फिर आप बात करने में भी घबराते हैं, और वो दिख जाता है ना। तो इसलिए मेन है कि आपको थोड़ा बहुत चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फैब्रिक की नॉलेज जरूर होनी चाहिए आपको, है ना। अस्तर कौन सा लगेगा, किसके साथ कैसा अस्तर जाएगा, इसकी नॉलेज, है ना। और साथ में आप कुछ अस्तर अगर खरीद के रख सकते हो, तो उससे भी आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक बात। शुरुआत में कोई जरूरत नहीं, अगर आप अस्तर नहीं खरीद सकते, जो मैंने पहले चीजें बताई वो ज्यादा कंपलसरी है, वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन हम अब आगे बात कर रहे हैं, आगे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो आपके पास अस्तर होना चाहिए, आपको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें जो एक कटिंग के दौरान आपको जरूरत होती है, स्केल्स वगैरह, वो मैंने आपको बताया। आपको कुछ डिजाइनिंग आनी चाहिए, है ना। थोड़े बहुत स्लीव्स की डिजाइन आप बना के भी रख सकते हो, ताकि आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो उनको देखकर, है ना। नेक के डिजाइन रख सकते हैं, एक दो सिंपल ब्लाउज या फिर कोई डिजाइनर ब्लाउज टांग सकते हैं, हैंगिंग पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो एरिया है, जो आप होम बुटीक चला रहे हैं ना, उसको आप अगर अच्छे से कस्टमाइज करके रखोगे, चीजों को अरेंज करके रखोगे, तो आपके कस्टमर है जो उससे अट्रैक्टेड फील करते हैं, है ना। तो वो आपके पास आना चाहते, उनको लगता भी है। जब तक आपके पास सामान नहीं दिखेगा ना, आपका वो जो रूम जहां आप बुटीक स्टार्ट किया आपने, मतलब जहां से आप अपना होम बुटीक चलाना चाहते हैं, होम बुटीक का मतलब पूरा घर नहीं है कि आप सिलाई मशीन को भी यहाँ से वहां रख रहे हो, वहां से यहाँ रख रहे हो, जब मन चाहा आपने अपना प्लेस से जो चेंज कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना। सही तरीके से ही बिजनेस को किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप एक जगह बनाइए, एक रूम अपने लिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास वही सिलाई मशीन होनी चाहिए, वही आपके सारे काम होने चाहिए, है ना। सुबह से लेकर जब तक भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उस रूम के अंदर ही बैठकर काम करेंगे। इससे आपका फोकस भी बढ़ता है, आपके काम में फिनिशिंग भी आती है। और जब कस्टमर को आप अटेंड करते हैं, तो अपना काम करते हुए अटेंड करते हैं। कई बार आप अपना कोई मतलब कस्टमर का कोई सूट बना रहे हैं, कोई ब्लाउज बना रहे हैं, तो कस्टमर जब आते हैं आपके पास, तो इन सब चीजों को नोटिस करते हैं। देखिए, हर कोई, जब आप नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब कस्टमर आते हैं, तो वो हर उनकी नजर पता है ऐसे ऐसे होती है रूम की तरफ, वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। सैंपल भी मांग लेते हैं आपसे कि कोई सैंपल दिखा दीजिए, कोई ब्लाउज दिखा दीजिए, या फिर कुर्ती दिखा दीजिए, कोई स्लीव्स डिजाइन अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। बट टेंशन की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए। और दूसरा, स्लीव्स डिजाइन आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं, अगर आप बना बना के नहीं रखना चाहते हैं, डोंट वरी, आप बना के मत रखिए। लेकिन आजकल यूट्यूब, अपना फोन आपके पास होता है,
या फिर आप अपने कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि आप जो भी बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं स्लीव्स, उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर दीजिए और उस पिक्चर को देखकर भी आप स्लीव्स डिजाइन है जो आसानी से बना सकते हैं। कहीं पर आपको, जैसे कि आप बिगनर हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। हर टाइप की स्लीव्स डिजाइन, हर टाइप की नेक डिजाइन, जो भी ट्रेंड में होता है वो सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। तो आप यूट्यूब का बहुत अच्छे से सहारा ले सकते हैं अपने काम को ग्रो करने में भी, कॉन्फिडेंस लाने में भी, फिनिशिंग लाने में भी। जो चीज आपको नहीं आती है, एक दो वीडियोस देखिए और आपका काम आसान हो जाता है। शुरुआत में देखिए इतने कस्टमर नहीं होते हैं, जब कस्टमर ना हो तो अपने काम भी कर सकते हैं। मतलब आप काम करते रहिए, फ्री नहीं बैठना है। जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और उतना ही आपके काम को फायदा होगा। अच्छा, एक और डाउट है जो बहुत बड़ा हमारे दिमाग में रहता है जब हम बुटीक स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर हमें बहुत ज्यादा नहीं आती, अभी हम बिगनर हैं, तो हमें डर लगता है एक और चीज से कि अगर कस्टमर ने हमसे कुछ और बनवा लिया जो हमें नहीं आता है। तो देखिए आजकल हर एक काम में कैटेगरी होती है। हर आप अपने जो है बाउंड्री सेट कर सकते हैं इसके अंदर भी। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अगर आप सिर्फ ऑल्टर का काम करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑल्टर का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल सूट ही बनाना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है, आप सिंपल सूट ही बनाइए। आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं, आप ब्लाउज बनाइए। दूसरी एक और बात, आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल सूट ब्लाउज, मतलब कॉमन कॉमन चीजें हैं जो वही बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप रीयूज फैब्रिक को मतलब काम स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं तो उससे हमारे काम में फायदा तो होता ही है। यानी कि आप मान लीजिए, जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड में है साड़ी रीयूज आइडिया, है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये चीज। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं सिलाई का अपना, और आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा आप ये भी यूज कर सकते हैं कि सिलाई की सिर्फ, मतलब आप सिर्फ साड़ी की ही ड्रेसेस बनाकर रखिए, है ना। आप खुद की अपनी साड़ियां पहले है जो रीयूज कर सकते हैं, कुछ कुछ ड्रेसेस बनाकर अपने हैंगर पर टांग सकते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं और इससे आपका काम फैलेगा, है ना। तो ये मैं आइडियाज बीच बीच में आप लोगों को वही देती जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए कि किस तरीके से फिर आपको अपना काम भी फैलाना है। तो आप इस तरीके से एक कैटेगरी रख सकते हैं कि हाँ मैं तो बस साड़ी का रीयूज ही करूंगी। तो उससे भी बहुत ऐसा नहीं है। देखिए पेशेंस तो मैंने पहले ही बोला ना, पेशेंस रखना है। आप मान लीजिए आप बोलेंगे मैं अपनी साड़ी को रीयूज कर रही हूँ, या फिर मैंने दो चार साड़ियां अपनी है जो रीयूज कर ली हैं, बट अभी तक मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्स शेयर कीजिए। हर एक तरीका है, हर दरवाजा खुला है, अगर आप ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा, है ना। दूसरा ये आप ब्राइडल काम के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल के ही कपड़े सिलने हैं, ब्राइडल सूट, हैवी हैवी सूट बनाने हैं, हैवी ब्लाउजेस सिलने हैं। तो चॉइस इज योर्स। आप खुद देखिए, आप खुद जज कीजिए कि आपको कैसे किस काम की तरफ आगे बढ़ना है। और अगर आप ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिंपल चीजों में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सिंपल सूट, सिंपल ब्लाउज आप सब बनाना चाहते हैं, मतलब ऑल्टर भी करना चाहते हैं वो भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उस तरीके का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शुरुआत में यानी कि डर है कि कस्टमर अगर आपसे कुछ अलग बनवाना चाहता है और आप वो नहीं बनवाएंगे तो कस्टमर वापिस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किसी का काम खराब करने से अच्छा है कि आप कस्टमर को साफ मना कर दीजिए कि मैं इसका रिस्क है जो वो नहीं लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी खराब हो, या फिर अगर आपको डिजाइन समझ में आ रहा है ना तो आप रिस्क भी लीजिए, है ना। छोटा मोटा रिस्क लेना बनता है। काम आपको पता है कि किस तरीके से करना है तो आप कर लोगे। लेकिन बिल्कुल ही कुछ हैवी है बहुत ज्यादा और आपको डर लग रहा है कि कस्टमर का खराब ना हो जाए, तो खराब करने से अच्छा है कि आप उसको मना कर दीजिए, पोलाइटली मना कर दीजिए। आप इसमें दो तीन चीजें कर सकते हैं। आप बहाना लगा सकते हैं कि अभी मेरे पास काम बहुत है, मैं अभी ये काम नहीं कर पाऊंगी। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि नहीं अभी मैं सिंपल स्टिचिंग ही करती हूँ, ये चीजें हैं और इससे कस्टमर खराब नहीं होंगे। वो कैसे नहीं होंगे, मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए अगर आपके सिंपल सूट में बहुत अच्छी फिनिशिंग है, आपके सिंपल ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग है, तो लोग रोज रोज तो हैवी ड्रेसेस नहीं पहनते हैं ना। वो ज्यादातर डेली यूज में हम सिंपल ही चीजें पहनते हैं, तो वो सिंपल के लिए आपके पास ही आएंगे। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं हैवी नहीं बना पा रही हूँ तो फिर मेरे पास कस्टमर आएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैवी के लिए वो कहीं और चले जाएंगे, और हैवी उनको साल में एक बार बनाना होता है, या फिर कोई शादी दो चार सालों में आ गई है तो वो बनाना होता है, हर कोई नहीं पहनता ना, सिंपल पहनता है। तो सिंपल पे ज्यादा फोकस कीजिए, वही आपका
अर्निंग का मेन साधन होगा कि जितना सिंपल को आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनाना सीख जाते हैं ना, फिनिशिंग के साथ अपना काम करके देंगे, तो फिर इससे आपका कस्टमर भी बढ़ेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। अब लास्ट बात हम करेंगे कि कस्टमर को हैंडल कैसे करना है ना। देखिए, कस्टमर को हैंडल करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और ज्यादा चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। आपने जो भी उनका काम लिया है अपने हाथों में, वो डिलीवरी आप सही टाइम पर कर दें, है ना। अच्छे से फिनिशिंग के साथ काम करें, पोलाइटली पेश आए, है ना। आपका नेचर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपका और कस्टमर का रिश्ता तभी अच्छे से बन पाएगा जब आप पोलाइटली चीजों को हैंडल करना सीखें। कई बार देखिए हर टाइप के कस्टमर आ जाते हैं, कई बार कुछ कस्टमर पहले ही अकड़ू होते हैं तो वो हमारी चीजों में जानबूझकर नुक्स भी निकालते हैं। तो पोलाइटली इन सब चीजों को हैंडल करना आपको आना चाहिए। आप बदतमीजी कभी मत करिए अपने, कभी किसी भी कस्टमर के साथ। मैं बोलूंगी कि आप बदतमीजी मत कीजिए। कहीं ऊंच नीच हो रही है, कोई कस्टमर आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप उनका काम लेना बंद कर सकते हैं, बट इस तरीके से पेश मत आइए। मतलब आपको अपने शब्दों पर, अपने वर्ड्स पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका काम है। आपके काम की रिस्पेक्ट करनी है आपको, आपके कस्टमर की भी रिस्पेक्ट करनी है आपको, है ना। तो जितनी आप अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे, ध्यान देंगे ना, तो आपके बिजनेस में कभी हानि नहीं होगी। देखिए और आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। कस्टमर को अपना भगवान समझिए, हर कस्टमर को अपना भगवान समझिए, चाहे वो आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसका काम समझ में नहीं आता, पोलाइटली आप मना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्ड्स पे ध्यान रखिए, मुंह से कुछ भी गलत किसी के लिए मत बोलिए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, हाइप जरूर से देना है वीडियो को, है ना। तो वीडियो को जरूर से हाइप देके जाइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर से बता दीजिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आपको। और इस तरीके से सिलाई से रिलेटेड कोई पॉइंट्स, कोई डाउट्स आपके मन में हो, कुछ भी क्लियर करना चाहते हो, तो मुझे जरूर से बताइएगा, ताकि मैं आपके सारे कमेंट्स का है जो आंसर दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ कल की वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।